तो हम लोगों का एक्सपोनेंट्स एंड पावर ये वाला चैप्टर चल रहा था। इसमें 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई कि 12.4 का ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली बेसिकली ये है क्या। अभी यहाँ पे ये देखो जो आप लोगों का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें चीज़ों को इवैल्यूएट करने को कहा है। इवैल्यूएट का मतलब है उन चीज़ों को बेसिकली क्या करने को कहा है, सिंप्लीफाई करने को कहा है। ओके, अब आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे? जैसे कि जो पहला ऑप्शन है, जो पहला क्वेश्चन है उसने बोला है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। सबसे पहले एक नियम होना चाहिए, वो नियम ये कि हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सॉल्व करते वक्त वहाँ पे जो नंबर्स हों वो नंबर्स हमेशा प्राइम नंबर्स हों, मतलब उन्हें फर्दर और छोटा किसी की पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता हो, ऐसे नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर्स होने चाहिए कि उन्हें और फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता, वो जितना छोटे हैं बस उतना ही है। ठीक है, ऐसे आपके पास आपको ऐसा कॉम्बिनेशन क्या करना है, सेट करके रखना है। अब जैसे जो 2 है, हम सभी लोग जानते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है, हम लोगों को पता है। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो 5 है वो 5 बेसिकली क्या है, एक प्राइम नंबर है, राइट। अच्छा, लेकिन जो 8 है ये 8 आप लोगों का प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये जो 8 है ये 8 बेसिकली क्या हो जाए, हट जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो रफ में कोई भी ऐसा नंबर जो आपको ऐसा लगे कि अच्छा ये नंबर तो बड़ा है, उसका आप यहाँ बाजू में इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या फिर जब मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट ये जो चैप्टर पढ़ाया था ना उस वक्त मैंने आपको ये बताया। तो यहाँ पे 2 के साथ यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे ये वाला जो 2 है इसके साथ आ जाएगा 2, और यहाँ पे जो ये वाला 2 है इसके साथ आ जाएगा 1। यानी कि अगर आप लोगों के पास 8 है तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगर तुमसे ये पूछूं कि 2 कितनी बार है तो तुम ये नहीं बोलोगे कि मैडम 2 3 बार है, यानी कि आप 2 को क्यूब, जो 2 का क्यूब होता है आप उसको क्या लिख सकते हो, आप उसको 8 लिख सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो 8 की पावर में आपको -1 दिख रहा है, जो आपको 8 की पावर में -1 दिख रहा है, आप उस -1 को भूल जाइए। आप ये सोचिए आपके पास 8 है, आप 8 को क्या लिख सकते हो, तो आप 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब और उसकी पावर में -1। ठीक है, और उसकी पावर में -1। बाकी के जो अदर टर्म्स हैं वो वैसे के वैसे ही। अब हम लोगों की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में अब देखो आप लोगों के पास ये जो 2 पावर्स आजू बाजू आ गई हैं, पावर्स कभी भी आजू बाजू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, पावर्स कभी भी इस तरीके से आजू बाजू नहीं होनी चाहिए, दो। कल को अगर 2 पावर्स आजू बाजू हैं तब आप क्या करेंगे, तब आप उन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब आप उन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका आंसर रहेगा 2 और 2 की पावर में आप लिखेंगे -3, क्योंकि 3 इंटू -1 कितना होता है, -3 होता है। ठीक है, इस तरीके से इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। और इसका रीज़न आप क्या दे देंगे, इसका रीज़न हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि a की पावर m उसकी पावर में n, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर mn। मतलब अगर 2 पावर्स आजू बाजू हैं तो उन आजू बाजू वाली पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आगे क्या करें,
कई लोगों के अंदर ये मस्ती आती है कि चलो मैडम ऊपर का 2 नीचे का 2 माइनस कर देते हैं, काट देते हैं, ऐड कर देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना। अब देखो ये जो क्वांटिटी है 2, इस नीचे वाले 2 को आप ऊपर शिफ्ट करिए, ठीक है, आप इस नीचे वाले 2 को ऊपर शिफ्ट करिए। अब तुम बोलोगे कि मैडम जो 2 पहले से ऊपर है उसका हम क्या करें, है ना। मैंने क्या कहा, जो नीचे वाला 2 है आप इसको ऊपर शिफ्ट करिए। तो तुम बोलोगे कि जो 2 ऊपर में पहले से है उनका क्या करूं, उन्हें कुछ मत करो, वो वैसे का वैसी। जो 5 की पावर 3 पहले से ऊपर है उनका क्या करें, उन्हें कुछ नहीं करो, वो वैसे के वैसी। लेकिन जब ये 2 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो याद रखना, जब हम चीज़ों को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उनकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। यानी कि जो पावर अभी -4 है ये पावर आप लोगों की क्या बन जाएगी, +4। ठीक है, जो पावर अभी आपकी नेगेटिव है ये पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अगर कोई चीज़ पहले से पॉजिटिव होती, बराबर, अगर कोई चीज़ पहले से पॉजिटिव होती तो आप उसको क्या लिख देते, आप उसको निगेटिव लिख देते। ठीक है, आप उसको क्या लिख देते, निगेटिव लिख देते। मतलब जब आप चीज़ों को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हो तो पावर में चेंज आता है, पावर में। डन। अच्छा, अब आगे क्या करें मैडम। अच्छा, इसका रीज़न भी लिखना पड़ेगा, तो इसका रीज़न लिखते हैं a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर -m। यानी कि चीज़ों की पावर में चेंज आ जाता है जब आप उन्हें ऊपर नीचे लेकर जाते हो तो। अब आगे क्या, देखो यहाँ पे भी 2 की पावर है, यहाँ पे भी 2 की पावर है, यानी कि ये दोनों भाई भाई हैं और इन दोनों के बीच में काय का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो कल ही हमने क्या पढ़ा है, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, यानी कि -3 + 4, और ये आपकी 5 की पावर 3 वैसे का वैसी, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, और यहाँ पे आप रीज़न क्या लिखेंगे कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। राइट। अगर आप चाहो तो आप अपने आंसर को इसी पर्टिकुलर स्टेप पर रोक सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, बट अगर आप चाहो तो उसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो कि हमें करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्ड लिखा है इवैल्यूएट, फाइनल आंसर निकालो। तो 2 की पावर 1 विल बी 2, 5 का क्यूब ये हो जाएगा 125, तो 2 इंटू 125 दैट विल बी 250। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इवैल्यूएट किया। एक ही नियम याद रखना, अगर कहीं कोई बड़ा नंबर दिखता है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, और अगर मान लेते हैं कहीं कोई प्रॉपर्टी दिख रही है, जैसे नीचे की चीज़ ऊपर शिफ्ट की जा सकती है, तो पावर में चेंज लाएं, और अगर कहीं दिख रहा है कि बेसिस सेम है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, ब्रैकेट 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। अब कई लोगों का यहाँ पे ख्याल आता है कि मैडम क्यों ना यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना। अभी अभी तुम लोगों ने वो एक 8th नंबर का आई थिंक चैप्टर पढ़ा है जिसमें ब्रैकेट ओपन करना सीखा था, है ना। तो कई लोगों का ख्याल आता है कि चलो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रैकेट ओपन मत करना। ब्रैकेट ओपन तब किया जाता है जब प्लस का साइन हो या माइनस का। यहाँ पे काय का साइन है, मल्टीप्लाई का, तो ब्रैकेट ओपन नहीं होगा, ध्यान रखें। अच्छा, इसमें क्या कोई हम इंडाइसेस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? जैसे इंडाइसेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड वाला टाइप कुछ। लेकिन यहाँ तो सबकी बेस भी अलग अलग है। जैसे कि पहला वाला जो टर्म दिया है उसकी बेस है 5, दूसरा जो टर्म दिया है उसकी बेस है 2,
और तीसरा जो टर्म दिया है उसकी बेस है 6। तो मैडम यहाँ पे तो आप यूज़ नहीं कर सकते वो वाली प्रॉपर्टी भी। फिर आप क्या करें, अब तो ये मुसीबत आ गई। तो एक्चुअली में जब हम लोगों को दिख रहा हो कि यार इसके आगे तो सॉल्व या कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं लगाई जा सकती, तब आप चीज़ों को देखो ऐसा करोगे, 5 की पावर -1 है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, उल्टा मतलब अभी ऐसे 5 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 6 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। अगर मैं चीज़ों को उल्टा कर दूँ, मतलब 1 ऊपर कर दूँ और 5 नीचे कर दूँ, तो जो 5 की पावर -1 था ना, वो 5 की पावर 1 बन जाएगा। मैंने अभी कहा था, जब आप चीज़ों को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर जाते हो, साइन चेंज हो जाती है। वैसे ही जब आप चीज़ों को उल्टा करोगे तो ये ऊपर में 1, नीचे में क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, ब्रैकेट। अच्छा देखो, मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं है, ब्रैकेट को आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसा हो जाएगा। और बल्कि तुमको पावर में जो तुम ये 1 लिख रहे हो ना, पावर में 1 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 6 की पावर 1 6 रहेगा, पावर में 1 रखने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप इन सारी चीज़ों को ये लिख सकते हो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। और यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, आपने चीज़ों को ऊपर से नीचे लाया, नीचे से ऊपर लेके गए, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है वो है आपकी ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या करें, अब बस कुछ नहीं करना है, चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। अब अगेन मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे सेकेंड मिस्टेक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो होती है, वो सेकेंड मिस्टेक ये है कि आप पता है क्या करते हो, आप यहाँ पे एलसीएम ले लेते हो कि, या फिर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हो। तो या तो आपको ऐसा लगता है कि यार जब चीज़ों को फ्रैक्शन दिखे तो हमेशा एलसीएम ले लो या हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। एलसीएम लेना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तब किया जाता है जब चीज़ों के बीच में, फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या फिर माइनस हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी ये वाला काम नहीं होगा। तो फिर क्या होगा मैडम, कुछ नहीं, सारे न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, 1 × 1 × 1 1, सारे डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, 5 2 10, 10 6 60। सो योर फाइनल आंसर विल बी 1/60। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। इसके आगे की जो बातचीत होगी नए